हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लॉगरिथम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। लॉगरिथम एक जैसा फंक्शन है वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ये नाम जैसा है वैसा काम नहीं करता है। नाम है कॉम्प्लेक्स, सुनने में लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स नाम में ही आया है। क्या कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स होगा? तो हम इसी चीज़ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं कि नाम ही सिर्फ है इसका या फिर कैलकुलेशन भी इसी तरह का है। ठीक है बच्चों, तो बने रहना हमारे साथ और अंत तक ज़रूर देखना। और जो भी डाउट आए इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चों, ये जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर जो होते हैं पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर को वो 11 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 10th पार्ट में आता है रियल नंबर और 11th पार्ट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है। कौन कौन सा बच्चों? एक तो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बच्चों। रियल पार्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हो, इमेजिनरी पार्ट नहीं जानते हो। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इमेजिनरी पार्ट पे। देन उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे लोग। क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं लोग, रियल नंबर को आर से लिखते हैं लोग। ये तो सबको पता है। क्या इमेजिनरी नंबर का भी कोई सिंबल है? तो हम बताएंगे इमेजिनरी नंबर का भी क्या सिंबल है, कैसे पहचानेंगे लोग कि ये नंबर इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर का स्क्वायर। क्या आपको पता है निगेटिव होता है? नहीं। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करें तो निगेटिव नहीं आता है। लेकिन किसी कारणवश कोई नंबर का स्क्वायर कर दिया और वो स्क्वायर निगेटिव आया, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बच्चों? यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स निगेटिव वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बच्चों? इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे? यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव दे रहा है तो उस नंबर को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? इमेजिनरी नंबर का सिंबल बाद में देखेंगे लोग। सबसे पहले देखते हैं लोग रूट के अंदर -1। रूट के अंदर -1 यानी कि मान लो कि a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू अगर दिया हो -1, यानी कि a हमारा क्या है बच्चों? इमेजिनरी नंबर है। a क्या है हमारा? इमेजिनरी नंबर है। यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर -1, और इस -1 का नाम दिया गया है आयोटा। आई से सिंबल दिया गया है। सिंबल क्या दिया गया बच्चों? आई। और इसका नाम क्या है? आयोटा। लिख देते हैं यहाँ पे आयोटा। ये वर्ड कहाँ से आया जी? ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर से आया है, और ग्रीक लेटर से आयोटा उठाया गया। आयोटा मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बच्चों? तो ये आई का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर -1। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको मेंशन कर देते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अगर ऐसे रूट a इंटू रूट बी दिया रहे तो हम लोग इजली रूट ए बी लिख देते हैं लोग। आया ना? एग्जाम्पल में देख लेते हैं लोग, रूट 2 दिया रहे और रूट 3 दिया रहे तो हम लोग इजली रूट 6 लिख देते हैं लोग। ठीक है, ये क्या सारे नंबर के लिए अप्लीकेबल है? ये क्या सारे नंबर के लिए अप्लीकेबल है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये सारे नंबर के लिए अप्लीकेबल है? अगर ऐसा है तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, कमेंट में पिन करिए यस या नो। ये सारे नंबर पे अप्लीकेबल है? क्या ये रियल नंबर के लिए सिर्फ अप्लीकेबल है, या सिर्फ इमेजिनरी नंबर के लिए अप्लीकेबल है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अप्लीकेबल है? ठीक है, पॉज करिए, इसका जवाब ढूंढिए और कमेंट में पिन करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बताते हैं। ये जो है रूट a इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, ये ओनली पॉसिबल है a और b। ये हमारा इनमें से कोई एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। कोई एक नंबर पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0, या फिर a और b एनी ऑफ देम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होना ही चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है ये रिलेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहेगा उसके लिए अप्लीकेबल होगा, दोनों निगेटिव होगा उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उसमें से कोई एक वैल्यू निगेटिव होगा और कोई एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, तब जाकर अप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यानी कि अगर ये कंसेप्ट ऐसा होता तो देखो बच्चों, रूट के अंदर -2
इंटू रूट के ऊपर -3 इक्वल टू रिजल्ट भी 6 आता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। क्लियर है बच्चों? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। यानी कि √2 के अंदर इसका आंसर क्या होगा तब? इसका आंसर होगा -√6। क्या आता है बच्चों? -√6। ये कैसे आता है ये अभी हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं लोग, और पहले कुछ डिस्कशन करेंगे लोग आयोटा के बारे में, देन ऐसा नंबर को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे लोग। क्लियर है बच्चों? पॉज करो जल्दी से फटाफट और इसको नोट डाउन करो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और इरेज करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग देख लिए i का पावर 1 इक्वल टू i ही लिख सकते हैं। i का पावर जैसे ही 2 रहेगा इसका मतलब होता है माइनस का 1। i का पावर 3 रहने का मतलब हो गया कि माइनस का i का पावर 4 का मतलब होता है 1। ठीक है? i का पावर अगर 0 रहेगा तब क्या होगा बच्चों? किसी नंबर का पावर 0 इसका मतलब ही होता है 1। ठीक है? तो ऐसा नंबर दिया रहे तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं i के टर्म में। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया रहे i का पावर 23 दिया रहे और बोलेगा इसका वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, जो पावर में है यानी कि जो एक्सपोनेंट में है उसको 4 से डिवाइड करेंगे लोग। क्लियर है बच्चों? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं लोग? देखो बच्चों, 4 पावर जब 4 है तो वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 का पावर कुछ भी डाले तो रिजल्ट क्या देता है बच्चों? 1 ही देता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है i का पावर इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ देना ताकि सॉल्यूशन करना आसान हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा i का पावर 4 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है? 4 इंटू 5 20 प्लस 3 23। क्लियर है बच्चों? इनका वैल्यू हो जाता है बच्चों 1। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? i का पावर 5 का होल पावर 4 इंटू आई का पावर 3। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल है। अगर आपको नहीं पता है तो एक्सपोनेंट एंड पावर वाला वीडियो जाकर देखिए। ठीक है? ऑलरेडी क्लास 9 के सिलेबस में डाला हुआ है ये चीज़, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसको जाकर पढ़िए। ठीक है? ये देखो बच्चों, इसको ऐसे कर देते हैं, सॉरी इसको 4 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं। ठीक है? बात सेम ही रहा। इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर 5 रहेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि बचा क्या? i का पावर 3, और i का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? -i। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमारा -i। क्लियर है? ऐसे करके कोई भी दिया रहे क्वेश्चन उसको बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू दिया रहे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लो, i का पावर -49। ठीक है बच्चों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग? i के पावर -49 का मतलब होता है बच्चों 1/i का पावर 49, और 49 को 4 से डिवाइड करेंगे लोग जो रिमाइंडर आएगा वो i के पावर में जाएगा। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा i का पावर 1। रिमाइंडर 1 आया, जो रिमाइंडर आता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है? तो i का पावर 1 यानी कि सिंपल i लिख सकते हैं, और इसको ऐसे मत छोड़ देना क्योंकि नीचे रूट आ गया है, यानी कि इरेशनल नंबर आ गया है। बोल सकते हैं लोग, रूट में जो भी रहता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गया है। ठीक है? तो इसको रैशनलाइज करेंगे लोग। टेक्निकली इसको इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिक को पकड़ो तो हम इरेशनल नंबर मान के और इसको रैशनलाइज करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो रैशनलाइज करते हैं, यानी कि i से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे लोग। जैसे ही i से ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1 इंटू आई क्या आ जाएगा? i, और नीचे i इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों? -1, यानी कि ये -1 ये हो जाएगा -i। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहा है आप लोगों को तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको, जहाँ तक उम्मीद है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए, बनाकर कमेंट करिएगा। i का पावर 29 प्लस i का पावर 30, ठीक है, प्लस i का पावर 31 प्लस i का पावर 32। ठीक है बच्चों? इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक है? इसका वैल्यू बताइए जल्दी से।
यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं लोग। और कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया है। इमेजिनरी नंबर ये आयोटा जो भी होता है वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अब ध्यान देते हैं लोग, पॉज करके इसको लिख लो, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड का जनरल जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए प्लस आई बी। जनरल फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? ए प्लस आई बी। ए हमारा यहाँ पे रियल पार्ट है, ए क्या है? रियल पार्ट है, रियल पार्ट। और बी क्या है जी बच्चों? ये आई के साथ जो होता है, तो सिर्फ बी को हम लोग लेते हैं, बी को बोलते हैं लोग इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जहाँ पर भी आई आए आप लोग को क्वेश्चन में, इसका मतलब वो वाला पार्ट समझ लेना इमेजिनरी है। क्लियर है? जो पार्ट में आई दिख जाए वो वाला पार्ट क्या समझना है? इमेजिनरी है। तो आप लोग से इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछेगा तो बी होगा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट होगा ए, ठीक है बच्चों। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं लोग, रियल के लिए आर ई ऑफ जेड इक्वल टू ए हो जाएगा, और इमेजिनरी के लिए ऐसे लिखते हो आई एम, ठीक है, ऑफ जेड क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्लियर है? रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट बी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मे बी ए का वैल्यू 0 हो जाए, मे बी बी का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। इन दोनों ही सिचुएशन में वो नंबर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल टू अगर दिया रहा है 2, तो ये रियल नंबर है। जेड इक्वल टू दिया रहा है -3i, -3i, ये भी रियल नंबर है। और जेड इक्वल टू दिया रहा है 2 + 3i, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। ऐसे रियल नंबर को बोलते हैं लोग प्योरली रियल, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं लोग प्योरली कॉम्प्लेक्स। क्या होता है जी? प्योरली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये प्योरली इमेजिनरी है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है। क्या है जी? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसमें दोनों ही पार्ट है, रियल है भी है और इमेजिनरी भी है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि प्योरली रियल पार्ट लिखना है, सिर्फ रियल पार्ट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स में, तो क्या करोगे बच्चों? आई वाला टर्म को गायब कर दोगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को गायब कर दोगे। प्योरली इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो उसमें रियल पार्ट को गायब कर दोगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहेगा, इनका आई के साथ टर्म आएगा, और दोनों रहेगा तो ऐसा रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स का कुछ टाइप्स होता है, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे लोग बच्चों, एक नंबर में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट को जेड बार से लिखते हैं, ठीक है। जेड का कॉम्प्लेक्स अगर जेड इक्वल टू दिया रहा है ए प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों? ए माइनस आई बी। ध्यान देना बच्चों, यानी कि रियल पार्ट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता बच्चों? प्लस हो जाता। क्लियर है? यानी कि इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी का ऊपर जो रहेगा वो रैकनिंग डैश रहेगा, ठीक है, वो कंजुगेट का सिंबल है। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे होता है कंजुगेट। इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, प्रॉपर्टी हम लोग याद रखेंगे लोग। जैसे बच्चों प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ध्यान देना। एक में अब किसी नंबर का कंजुगेट दिया रहा है, उसका फर्दर कंजुगेट कर रहे हैं तो वो नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं ना बच्चों, Z1 Z2 इनका कंजुगेट या फिर Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, बात सेम ही आएगा। एक और देख लेते हैं ना बच्चों,
Z1 बाई Z2 इनका ओवरऑल का कंजुगेट करिए, या फिर Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कंजुगेट। ठीक है बच्चों, सेम वैल्यू आएगा। इसके बाद फोर्थ में देख लेते हैं लोग, Z1 प्लस Z2 इनका कंजुगेट करिए, या फिर Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, सेम आंसर निकल के आएगा, माइनस हो तब पर भी सेम ही आएगा, प्लस में भी सेम आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं लोग, कंजुगेट के बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लोग। ठीक है, इसके बाद अभी देखते हैं लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दिया रहा है Z इक्वल टू 3, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका कंजुगेट निकालिए। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, Z का कंजुगेट भी 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, रियल पार्ट ओनली है। एक और ले लेते हैं लोग एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं लोग। Z इक्वल टू दिया रहा है -3i और पूरा है, इसका कंजुगेट निकाल दीजिए। तो इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों, इसका कंजुगेट हो जाएगा प्लस का 3i। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लोग, एक ले लेते हैं लोग एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए Z इक्वल टू दिया रहा है 2 - 3i और इसका कंजुगेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 + 3i। क्लियर है बच्चों, तो ये कंजुगेट निकालने का तरीका है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स देखिए बच्चों, इसका सिंबल होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये मॉड। ठीक है, अगर Z इक्वल टू दिया रहे a + ib, इसका मॉडुलस निकालना है तो Z का मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a² + b²। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, Z कंप्लीमेंट कंजुगेट का मॉडुलस या फिर Z का मॉडुलस, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, याद रखना। ठीक है, ये होता है कंजुगेट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस निकालने का तरीका। ठीक है, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ध्यान देना। ठीक है, एक नंबर में अगर Z का मॉडुलस दिया है, ठीक है, Z1 सॉरी ऐसा लिख देते हैं, Z1 × Z2 का मॉडुलस ऐसा दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं लोग, Z1 बाई Z2 इसका मॉडुलस, यानी कि Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर ऐसा दिया रहेगा Z × Z का कंजुगेट इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 3rd है। ठीक है, इसके अलावा Z1 + Z2 का मॉडुलस या फिर Z1 + Z2 के कंजुगेट का मॉडुलस सेम आएगा। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नोट डाउन करो। अगले क्लास में इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहना अगले क्लास में भी। ठीक है, मिलते हैं लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।